मेरे साथ तो ये ज़रूर होता रहा, आई एम श्योर आपके साथ भी ज़रूर होता होगा कि ज़रूरी नहीं है कि यार बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है, थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है तो ज़रूर देखनी है। कई बार एक्टर्स जो होते हैं ना वो बड़े प्रभावित करते हैं, और एक्टर्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ होती है कभी कभी वो मैग्नेट का काम करते हैं। और जिनके अंदर ये मैग्नेट नहीं होता वो एक्टर्स आपको ज़्यादा मतलब लुभाते नहीं हैं, और फिर आपको ऐसा लगता है बड़ा ऑर्डनरी सा काम या रिपीटेड तरीके का काम करके जा रहे हैं। सूर्य शर्मा लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके के एक्टर हैं, जो कि आपको अनदेखी सीरीज़ के अंदर दिखते हैं। काफ़ी शानदार सीरीज़ है, काफ़ी मज़ेदार है, ओवर द टॉप है, लेकिन बहुत मज़ा आता है देखने के अंदर। सोनी लिव के ऊपर आई थी वो। लेकिन एक और सीरीज़ के अंदर वो देखने को मिले हैं। इस सीरीज़ को मैंने अभी अभी कंप्लीट करा है। इस सीरीज़ का नाम है सर्च द नैना मर्डर केस, और इसके अंदर कोंकणा सेन भी हैं। और अगर एक अच्छा एक्टर और जुड़ जाता है तो आपको मन करता है। और भी अच्छे अच्छे एक्टर हैं, शिव पंडित भी है इसके अंदर, जो कि एक पॉलिटिशियन का रोल कर रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा केस हो गया कि ये मोहतरमा अब अपने एसीपी जीवन से थोड़ा सा परेशान हो चुकी हैं। मेरे घर गृहस्थी चला लेते हैं, अब बहुत हो गया, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और इन बिटवीन एक मर्डर हो जाता है, और गाड़ी के अंदर जो लाश मिलती है वो एक डायरेक्शन दिखाती है कि शायद ये जो गाड़ी है जिसके अंदर ये लाश मिली है वो पॉलिटिशियन की कैंप की गाड़ी है। तो क्या वो पॉलिटिशियन ने कराया है, नहीं कराया, यानी शिव पंडित ने, या फिर कोई और है इसके पीछे? वो लड़की जिस कॉलेज के अंदर थी वहाँ पर तो कोई नहीं है, कोई एक्स बॉयफ्रेंड का खेल तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे सीरीज़ की लगी, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, जो थ्रिलर होता है जिसके अंदर मर्डर हो जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, जो हम मिस कर जाते हैं कई बार, वो होता है इन्वेस्टिगेशन, फिर फॉलोड बाय एक्टिंग। क्योंकि अगर आपको दिल नहीं लगा, रुझान नहीं समझ में आया, या फिर वो ड्रॉ नहीं करे लोग अपनी तरफ, तो फिर आप देखोगे नहीं उसको। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो स्लो इन्वेस्टिगेशन जो आपको धीरे 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 करके खुलासे करती है। दूसरा, जो इन्होंने दो एक्टर्स लिए हैं, जैसे सूर्या का केस बता रहा हूँ या कौनकना का केस लिया, ये दोनों ही पोल अपार्ट हैं। अब क्या होता है कि एक आपने इंस्पेक्टर साहब ले लिए और उसके नीचे दो चार और लोग ले लिए, वो सभी मिलके एक केस सॉल्व कर रहे हैं। उनका सोचने का ढंग एक जैसा हो जाता है, तो वैरायटी नहीं मिलती। यहाँ पर आपको वैरायटी मिलती है क्योंकि दोनों एसीपी हैं, एक एसीपी दूसरे एसीपी को रिप्लेस कर रहा है, और कोंकणा को बस ये केस सॉल्व करके निकलना है यहाँ से। और उसका लास्ट केस है, और ये सूर्य को का जो ये है, ये यहाँ पर अब टेक ओवर कर रहा है। अब ये टेक ओवर कर रहा है, और इसका तरीका थोड़ा हार्श है और इसका तरीका थोड़ा सा और इंटेलिजेंट है। कौन किससे क्या सीखता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसके अंदर आपको बताया नहीं गया एग्जैक्टली, इंडिकेशन बहुत सारे दे दिए हैं कि कौन मर्डरर हो सकता है। एक सिलुएट सा है कि कौन हो सकता है, लेकिन अभी भी आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, थ्योरी ज़रूर बना सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको अच्छी दिखेगी। जो जो जगह पे आपको इमोशन जागने चाहिए किसी के लिए, वो ठीक ठाक रीजनेबल जागते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हैं लड़की के मर्डर को देख के, यार माँ को रोते हुए देख के इतना ज़्यादा इमोशनल आप नहीं होते हैं। आपका फोकस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजरल एक्टिविटीज़ के ऊपर रहता है, जो थोड़ी सी इसकी मैं डाउन साइड बोलूँगा। दूसरी डाउन साइड मैं ये बोलूँगा कि ये थोड़ी फिल्मी इन नेचर है। क्योंकि आप देखोगे कि एक एसीपी दूसरे एसीपी को रिप्लेस कर रहा है, और वो ऑलमोस्ट वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे एक नॉर्मल इंस्पेक्टर काम कर रहा होता है। जबकि एसीपी का जो दायरा होता है वो थोड़ा वाइडर होता है, वो मल्टीपल केसेस पे काम कर रहे होते हैं। एसीपी का थोड़ा रैंक एसओ से भी ऊपर होता है, मतलब उसके नीचे सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया कि वो खुद ही लग गए हैं फील्ड के अंदर। अगर एक कोई चीज़ मिल गई है तो एसीपी खुद भाग रहा है देखने के लिए, ऐसा होता नहीं है। ये ज़रूर बताया गया है कि ये हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन फिर भी रियल लाइफ की दुनिया के अंदर इस तरीके से नहीं होता। आपकी टीम्स होती हैं जो भागती हैं, तो आप कभी कभी मिस करते हो कि ये दोनों का तो जो बैंटर है आपस के अंदर, जो खिंचातानी है, या फिर एक दूसरे की तरफ जो ड्रॉ कर रहे हैं दो एसीपी, कोंकणा और सूर्य का जो दिखाया है यहाँ पर सूर्य शर्मा का, वो अच्छा लगेगा आपको। लेकिन आपको एक मिस करोगे आप कि भाई एक और जना होता नीचे की साइड के ऊपर, जो काम करके एक और लेयर लेके आता, आपको मज़ा आता। एक और लेयर जो इंटरेस्टिंग लेयर है वो है यहाँ पर पॉलिटिक्स कैसे दिखाई गई है। कभी कभी आपको लगता है कि पॉलिटिशियन सारे ख़राब होते हैं, यहाँ पर आपको ना थोड़ा क्वेश्चनेबल माइंड में रखा गया, क्या पॉलिटिशियन ख़राब है कि नहीं है। कुछ इंडिकेशन ये कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और कुछ ऐसा लगता है कि यार अच्छा भी हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन में ही छोड़ दिया गया है, विच इज़ आई थिंक अ गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिटिकल अफेयर ऑल्सो। अदरवाइज बिकम्स अ वेरी क्लीशे रूटीन थिंग। तो मुझे अच्छी लगी ये सीरीज़, गुड टाइम पास। आई विल गिव दिस सीरीज़ 3.5 स्टार्स। जो मैंने आपको थोड़ी बहुत कमी बताई वो है। और अच्छा इंटरेस्ट बना लेती है एंड में, और फिर अचानक से बोलते हैं कि हम फिर से आएंगे। तो वो जो चीज़ है ना, वो थोड़ी सी खलती है एज ऑडियंस। ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आप इंगेज हो गए बहुत ज़्यादा सीरीज़ के अंदर। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।